मैं पवन पाठक PRSS न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश ब्लॉक खंड बदलापुर में आया हूं, जहां पे चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज़ी पे हैं और लोग और यहां के लोकल जो जनता है वह चुनाव में पूरी तरह से कूद चुकी है। आपको आज मैं ग्राम सभा बड़ेरी में होने वाले चुनाव के उम्मीदवार जो भारतीय सेना से 17 साल से सेना में सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, आज उस शख्स से मैं बात करवाऊंगा जिन्होंने बॉर्डर पे रक्षा तो किया ही और भारतीय सेना के बाद अब वो अपने ग्राम सभा बड़ेरी में भी अपनों की सेवा करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं, जिनसे PRSS न्यूज़ मिलने के लिए मुंबई से उत्तर प्रदेश जौनपुर ज़िले में ग्राम सभा बड़ेरी में पहुंची है। आज हम उनके बारे में जानते हैं कि बृजकेशर यादव ने जिस तरह अपने देश की रक्षा की है, क्या उसी तरह वह अपने समाज, अपने लोगों और अपने गांव की रक्षा और सेवा ग्राम प्रधान के माध्यम से कर पाएंगे। ग्राम प्रधानी का उम्मीदवार बनने के बाद इन्होंने PRSS न्यूज़ से बात करते हुए कई जो है चीज़ें बताई हैं, जिसमें भ्रष्टाचार हुए हैं, जिसमें लोगों की सुविधाएं नहीं मिली हैं, जिसमें जो पहले के प्रधान थे दिनेश यादव, उन्होंने भी काफ़ी भ्रष्टाचार किया है। ऐसी सुविधाओं से लोग वंचित रहें और उस सुविधाओं को फिर से उन तक पहुंचाने के लिए हम बृजकेशर यादव उम्मीदवार ग्राम प्रधानी ग्राम सभा बड़ेरी से एक मुलाकात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके उद्देश्य के बारे में जानते हैं, क्या वो कहते हैं। बृजकेशर यादव जी, आप एक एक्स मैन हैं, आर्मी मैन है, आप एक जवान हैं। जैसे हमारा स्लोगन है जय जवान जय किसान का, आप जवान तो है ही हैं और किसानों के बीच अब आप उतर रहे हैं ग्राम सभा प्रधानी में। आप अपने बारे में बताइए, किस तरह लोगों की सेवा करेंगे, अपनों की सेवा करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश में जाति पात सबसे प्रभावित होता है, यह आपके लिए क्या होगा, कैसे साबित होगा? नमस्कार, मैं बृजकेशर यादव। सबसे पहले मैं PRSS न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इतना दूर से चल के हम लोगों के बीच आए हैं और गांव का ये चुनावी सरगर्मियां तेज़ चल रही हैं, इसका माहौल जानने के लिए ये यहाँ पे फिजिकली खुद चल के आए हैं। तो हम इनके माध्यम से PRSS चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि मैं बृजकेशर यादव, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रामजस यादव, ग्राम सभा बड़ेरी, विकासखंड बदलापुर का मैं निवासी हूँ। मैंने अपना जीवन 17 साल भारतीय थल सेना में कुमाऊं रेजिमेंट में मैंने सेवा करके सेवानिवृत्त हुआ हूँ। आने के बाद मैंने यहाँ अपने गांव सभा में देखा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऐसे काम जो कागज़ों में हुआ है और ग्राउंड में बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। आज भी वो मंज़र देखने को मिल रहा है कि विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मुझे रिटायर्ड हुए 2 साल हो गया है, तो मेरे मन में ये भावना जगी कि मैं सिर्फ सेना से रिटायर हुआ हूँ, भारतीय सेना से रिटायर हुआ हूँ, न कि देश की सेवा और समाज की सेवा से। तो अतः मैंने अपने गांव सभा और समाज की सेवा के लिए ये संकल्प लिया और विगत दिनों में कोरोना महामारी जैसे संकट में मैंने लोगों की सेवा किया। लोग डर की वजह से लोगों को, बीमार लोगों के पास तक नहीं जाते थे। मैंने अपने हाथों से उनकी हाल खबर देखा और उठा के सीरियस लोगों को अपने हाथों से उनको उठा के यहाँ तक अपनी निजी कार से ले जाके लोगों की सेवा किया और दवा मुहैया करवाया। बुज़ुर्गों की घर जाकर बुज़ुर्गों का हाल खबर बीच बीच में लेता रहा और भी जैसे जैसे समस्याएं मेरे सामने लोगों की आई, उनको मैंने अपनी समस्या समझ कर उनको सुलझाने का पूरा प्रयास किया। आज वक्त है कि लोगों को समझने की कि आज मैं आप लोगों के बीच एक सैन्य धर्म निभा के आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद मिले।
और मैं आप लोगों की वैसे ही सेवा करूं जैसे देश की सेवा करके आया हूं। मेरे लिए जात पात धर्म कोई चीज़ मायने नहीं रखता है। मेरे लिए सब बराबर हैं। मैं एक देश का सैनिक हूं और मेरे लिए समाज, मेरे लिए लोग सब बराबर हैं और सबके लिए मैं सेवा करना चाह रहा हूं। अभी मैं नौजवानों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए ट्यूशन की व्यवस्था, उनके लिए वैन स्कूल और उनके लिए स्पोर्ट्स के लिए मैदान और इक्विपमेंट वगैरह का मुहैया कराने का मैंने जो एक संकल्प लिया है कि अपने युवा एक अच्छी शक्ति बन के उभरें और अपने गांव का, अपने विकासखंड का, अपने जनपद का नाम ऊंचा करें। और साथ ही बुज़ुर्गों के लिए जो देख रहा हूं कि घर घर में इतने बुज़ुर्ग, जहां भी गया मैं, किसी का पेंशन नहीं बना है। उनके पेंशन के लिए मैंने भाग के लोगों के लिए जो भी डॉक्यूमेंट ज़रूरत थी, मैंने कई लोगों का पेंशन की भी जो है डॉक्यूमेंट की कार्रवाई किया है, वो प्रोसेस में है। तो वर्तमान प्रधान के द्वारा जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। इसकी वजह से मैंने अपने गांव की सेवा के लिए संकल्प लिया है। अभी आप लोगों के बीच प्रधानी का उम्मीदवार हूं। आप लोग अपना आशीर्वाद दे के मुझे सेवा का एक बार मौका दें और मैं निसंकोच, निसंदेह आप लोगों की मैं सेवा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। और आगे एम्बुलेंस, जैसे ही मैं प्रधान बन के आऊँगा आप लोगों के बीच में, एम्बुलेंस की व्यवस्था करूँगा जो 24 घंटे इमरजेंसी के लिए हमेशा वो तैयार रहेगी। और बिजली, पानी, नाली, किसानों के खेतों की मेड़बंदी, किसान बीमा योजना, जन जन तक वो लाभ मैं पहुँचाना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को आप इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर हमें अलर्ट कीजिए और आपके बीच, आपके गांव में, आपके शहर में, तहसील में, इर्द गिर्द जो भी घटनाएं होती हैं उसकी सूचना आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और हमारी खबरों को इसी तरह आप सब देखते रहिए। हम बड़े बड़े खुलासों को इसी तरह आपके बीच प्रकाशित करते रहेंगे।